गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने HTML करनी स्टार्ट की थी। क्या कुछ कवर कर लिया हमने HTML में? हमने 4 लेक्चर्स HTML के कवर कर लिए हैं। उसमें पैराग्राफ हेडिंग्स, लाइन स्पेसिंग, हाउ टू पुट स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर्स, हाउ टू अप्लाई कमेंट इन वेब पेज, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिज़ाइनिंग एंड फॉर्मेटिंग में पैराग्राफ अलाइनमेंट, अपीयरेंस कैसे चेंज करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, साइज़ कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट कलर कैसे चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर जैसे बॉडी का एट्रीब्यूट BG कलर देके कैसे चेंज करते हैं, मार्जिन कैसे सेट करते हैं पैराग्राफ का, एट्रीब्यूट्स, लिस्ट के एट्रीब्यूट्स टाइप और स्टार्ट लास्ट टाइम भी हमने किया था, नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट विद इन लिस्ट, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर एक बार फिर से इसका ओवरव्यू लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो आज हम करने वाले हैं वो है लिंकिंग ऑफ वेब पेज। आपने देखा होगा जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो ब्लू कलर की आपको लाइंस दिखाई देती हैं, है ना? तो वो ब्लू कलर की लाइंस क्या होती हैं? हाइपर लिंक्स होते हैं। जब आप उन पर क्लिक करते हो ना तो आप कहीं और किसी और पेज पे जाते हो या उसी पेज में होते हो, देखते हैं। जैसे मैं एक बार गूगल पे कुछ सर्च करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर के रेलेवेंट सर्च किया। मैं आपको बता रही हूँ कि लिंकिंग कैसे होती है, नेविगेशन कैसे होती है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे भी ब्लू कलर का है, मतलब जो ब्लू कलर का आपको हाइपरलिंक दिखाई देता है उस पर आप जब क्लिक करते हो तो आप कहीं और पेज पे या उस पेज के नीचे कहीं पे भी उसके रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वहाँ पे आप पहुँच जाते हो। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने कंप्यूटर नेटवर्क पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मेरी प्रोसेसिंग चल रही है, तो मेरा कहाँ पे चला गया? कंप्यूटर नेटवर्क वाले वेब पेज पे मैं नेविगेट हो गई हूँ, मतलब वहाँ पे चला गया हूँ। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि नेविगेशन हो रही है कि अगर आप ब्लू कलर जहाँ पे भी आपको दिखाई देता है, अगर आप उसको क्लिक करते हो तो उसके रिलेवेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसी तरह से आज हम कुछ करने वाले हैं कि हम क्या चाहते हैं, जो हमारा HTML पेज हो, जो ब्लू कलर के लिंक्स हों उन पे अगर क्लिक करें तो हम उस पेज पे चले जाएं। तो दो तरह से लिंकिंग होती है, एक तो होती है आउटसाइड दी वेब पेज, एक होती है इनसाइड ही वेब पेज। आउटसाइड का मतलब क्या होता है कि जब हमने किसी ब्लू कलर पे क्लिक किया तो हम कहाँ पे? किसी दूसरे पेज पे चले गए हैं। जैसे ऑप्टिकल मीडियम, ये हमारा दूसरा पेज आ गया है। जैसे सपोज अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे ही कहीं पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मतलब उसी वेब पेज के नीचे ही कोई इन्फॉर्मेशन हमें शो हो रही है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। मीन्स इनसाइड दी वेब पेज आपको क्लियर हो ही गया कि पेज के अंदर ही कहीं पे इन्फॉर्मेशन है तो हमने उस पे लिंक करना है। आउटसाइड वेब पेज का मतलब हमने कोई और वेब पेज पर जाना है। तो इस तरह से हम लिंकिंग करते हैं। जो लिंकिंग होती है वो हमारी किस तरह से होती है? एंकर टैग होता है हमारा। कौन सा टैग होता है? एंकर टैग, जो आज हम करेंगे। एंकर टैग होता है वो, उसको कैसे लिखते हैं हम? आपको पता ही है, जब भी हम HTML कर रहे हैं तो उसमें हमारे जो टैग की स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो एंगुलर ब्रैकेट से होती है। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो ही गया है। अब जब भी हमने किसी टैग को करना है तो एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करनी है। तो टैग को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्टिंग में हम इस तरह से करते हैं, एंडिंग में हम उस टैग के आगे फॉरवर्ड स्लैश एंटर कर देते हैं, लेस देन फॉरवर्ड स्लैश A, देन इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। आज हम ये एंकर टैग पढ़ेंगे जो क्या है, लिंकिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, href बोलते हैं इसको, पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। href का मतलब क्या है? आप ये एट्रीब्यूट आपको पता ही है कैसे देते हैं। हम किसके अंदर देते हैं? जब भी एट्रीब्यूट देते हैं इसके अंदर देते हैं हम। मीन्स एंगुलर ब्रैकेट एक स्टार्ट हो गई है, टैग का नेम आ गया है, देन उसके अंदर हम h रेफरेंस, ये क्या है? हमारा एट्रीब्यूट है। और कहाँ पे आपने लिंकिंग करनी है तो अब उसको डबल कोट्स में देते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, तो आज चलो हम ये स्टार्ट करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। इतना आपको क्लियर है। एंकर टैग करते हैं यूज़ आज हम, और
एक के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये स्टार्टिंग के लिए है। जब हम फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे तो ये एंड होगा एंकर टैग का। एट्रीब्यूट कौन सा ले रहे हैं, एचरेफ, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, वो हम वैल्यू किस में देते हैं, डबल कोट्स में देते हैं। वैल्यू देने का क्या होता है कि हम उस पर लिंक कर जाएंगे। तो स्टार्ट करें, ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं इसको डिलीट करती हूँ। कैसे स्टार्ट करते थे हम HTML को, याद ही है आपको, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट HTML, एट द एंड हम क्या करते थे, लास्ट में जाके HTML को क्लोज करते थे। इन बिटवीन हम ये सारे टैग्स हम HTML टैग के इंसर्ट ही इंटरनली आप इंसर्ट करते थे, ठीक है जी। तो उसमें 2 सेक्शन थे, एक कौन सा था, हेड सेक्शन, दूसरा कौन सा था, बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन में आप क्या देते थे, इंफॉर्मेशन अबाउट वेब पेज, टाइटल वगैरह देते थे आप। टाइटल के लिए आप कौन सा टैग यूज़ करते थे, टाइटल, और टाइटल टैग को ही आप क्लोज करते थे। टाइटल के अंदर आज मैं लिंकिंग यूज़ कर रही हूँ, चलो मैं लिंकिंग ही नाम दे देती हूँ इसका, लिंकिंग ऑफ वेब पेज, ठीक है जी। लिंकिंग ऑफ वेब पेज मैंने इसका नेम दे दिया। उसके बाद क्या है, मैंने क्या किया, बॉडी टैग मैंने यूज़ किया। बॉडी टैग के इंटरनल में क्या दूंगी, इस तरह से बंद भी करूंगी बॉडी टैग को। तो उसके अंदर आप क्या देते थे, हेडिंग, पैराग्राफ, ये सब कुछ आप देते थे। तो मुझे यहाँ पे क्या देना है, सपोज पैराग्राफ देना है। पैराग्राफ के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, पी टैग यूज़ करती हूँ ना। कौन सा टैग यूज़ करती हूँ, पी टैग यूज़ करती हूँ पैराग्राफ के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पी टैग को यूज़ करूँगी, ठीक है जी। यहाँ पे सपोज मेरा पी टैग क्लोज भी होता है। तो उसके अंदर आप क्या देते थे, जो भी आपने पैराग्राफ की वर्डिंग है, मैं दे देती हूँ प्लीज़ क्लिक ऑन दिस वेब पेज, ठीक है जी, प्लीज़ क्लिक ऑन दिस वेब, या प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक, प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक। ये आपको वहाँ पे शो होगा, ये एक तरह से पैराग्राफ, या आप इसको हेडिंग में भी लिख सकते हो, प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक। तो ये वहाँ पे आपका शो होगा। तो पैराग्राफ के अंदर मैं क्या दूंगी, मेरा एंकर टैग है, इसके नीचे मैं चाहती हूँ मेरा एंकर टैग स्टार्ट हो जाए। इस पैराग्राफ में एंकर टैग इस तरह से बंद, स्टार्ट होगा और बंद होगा। एंकर टैग का मेरा एट्रीब्यूट क्या होगा, एट्रीब्यूट क्या होता है, एच रेफरेंस, मैंने बताई दी है आपको, वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है जी। उसके बाद मुझे जो भी साइट पे लिंकिंग करनी है तो मैं यहाँ पे दूंगी। जैसे अब ये तो लिंकिंग के लिए यूज़ होगा, जो भी आप इंटरनली दोगे। तो मेरा शो क्या हो वहाँ पे, जब मैं वहाँ पे मतलब ब्लू कलर का जो वर्ड आपको शो होगा वो क्या लिखा हुआ है। जैसे सपोज मुझे यूट्यूब स्टार्ट करनी है, तो मैं क्या करती हूँ, एक बार गूगल पे यूट्यूब का एक बार लिंक देख लेती हूँ। आपने जहाँ पे भी जाना है, सपोज उसका लिंक जो URL होता है ना, तो वो यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। इस लिंक को आप कॉपी कर लो, जैसे जहाँ पे भी आपको जाना है, जिस वेब पेज पे जाना है, उसको क्या करना है, आपने अपने जो कोडिंग वाले एच रेफरेंस वाले इस एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट कर देना है। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब का जो लिंक था वो कॉपी किया और इसी के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो मेरा क्या है, यूट्यूब है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, कैपिटल में लिख देती हूँ यूट्यूब, ठीक है जी। इसको सेव कर देती हूँ एक बार। सेव किसे करते हैं, .html, मैं यहाँ पे लिंक .html करके डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रही हूँ। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। मैं क्या करते थे, HTML की स्टार्टिंग करते थे, एंडिंग यहाँ पे हो गई है हमारी। 2 सेक्शंस होते थे हमारे, एक हेड और बॉडी। हेड की स्टार्टिंग यहाँ पे की और हेड की एंडिंग यहाँ पे की, बॉडी की स्टार्टिंग यहाँ पे और बॉडी की एंडिंग यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद हमारा टाइटल दे दिया लिंकिंग ऑफ वेब पेज, और पैराग्राफ में हमने क्या लिया,
जो वर्डिंग लिखनी है और जो एंकर टैग लिखना है वो हमने पैराग्राफ के इंटरनल इंसर्ट किया। प्लीज़ क्लिक ऑन दिस, ये आपको वहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई आएगी। AH रेफरेंस, एंकर टैग का क्या एट्रीब्यूट है? हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। H रेफरेंस, तो www.youtube.com ये मेरी वेबसाइट का लिंक है जहाँ पे मुझे पहुँचना है, और उसके बाद मुझे YouTube का ये लिंक है ब्लू कलर का, जहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगी देन ये youtube.com पे पहुँच जाएगा। देन यहाँ पे एंकर टैग मैंने क्या किया? क्लोज़ किया, क्लोज़ कर दिया। इसके बाद P टैग को मैंने क्लोज़ किया, बॉडी टैग का भी यहाँ पे मैंने क्लोज़ कर दिया, और HTML स्टार्टिंग थी और यहाँ पे मैंने इसको भी एंड कर दिया। इसको सेव कर लिया है। देन हम इसको ओपन विद किससे करेंगे? एक मिनट, यूट्यूब आप बंद कर देते हैं पहले, आपको फिर ऐसा लगेगा कि यही खुल गया है। फिर से इसको मैंने सब कुछ बंद कर दिया, ठीक है जी। तो मेरा कहाँ पे था? link.html, तो मैंने इसको ओपन किया विद द हेल्प ऑफ एनी ब्राउज़र। मैं किससे ओपन कर रही हूँ? गूगल क्रोम से। देखो, प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक, कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है? प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक, ये वर्डिंग आपको एज इट इज़ लिखी हुई आ रही है, प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक। और यूट्यूब जो है वो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। जो आप एंकर टैग के अंदर लिखोगे ना टेक्स्ट, ये तो आपका एट्रीब्यूट हो गया और ये आपकी लिंकिंग हो गई। यहाँ पे तो एंकर टैग स्टार्टिंग और जो क्लोजिंग टैग के बीच में यूट्यूब क्या है, आप टेक्स्ट डाल रहे हो, ये आपको ब्लू कलर में शो करेगा। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो जो आपने लिंक दिया होगा, URL दिया होगा, तो वहाँ पे आपका पहुँच जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया यूट्यूब, देखो देखते हैं, यस, तो मेरा क्या खुल गया? यूट्यूब खुल गया है। इस तरह से कोई भी साइट है, जैसे सपोज मैं आपको फिर से एक एग्जांपल करके बताती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इस तरह से लिंकिंग कर सकते हैं। जैसे गूगल पे मैंने सपोज कंप्यूटर सर्च किया, कंप्यूटर के आगे मैंने ये किया, कंप्यूटर विकिपीडिया हो गया, जैसे कुछ भी ले लो आप, हार्डवेयर का होता है, मैंने हार्डवेयर पे क्लिक किया, ठीक है। ये मैंने लिंक क्या किया, यहाँ से कॉपी कर लिया। मुझे इस लिंक पे जाना है, मैं क्या करूँगी, यहीं पे इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दिया? वो लिंक रिप्लेस कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या डाल देती हूँ? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। अब मैंने इसको बंद कर रखा है, मेरे को नहीं पता ये कहाँ पे है, कैसे है, इसको मैंने बंद कर रखा है सारा, ठीक है जी। यहाँ पे कोई भी विंडो आपकी इसी गूगल क्रोम में नहीं खुली हुई। तो कंप्यूटर हार्डवेयर मैंने लिंक दे दिया, यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया, और यहाँ पे मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर, वहाँ पे एज ए हाइपर टेक्स्ट मुझे शो हो ब्लू कलर में। तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ। सेव करके मैं ओपन विद किससे करूँगी? गूगल क्रोम से। लिंक ओपन विद एनी ब्राउज़र, तो यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे देखो लिंकिंग ऑफ वेब पेज, जो हमने टाइटल दिया था वो लिखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर पे जब मैं क्लिक करती हूँ, देखो ये लिंक हमारा खुल गया है, कंप्यूटर हार्डवेयर। कितना इंटरेस्टिंग है। किसी भी मतलब वेब पेज पे आपने जाना है, जस्ट क्या करना है, एंकर टैग का यूज़ करना है। एंकर टैग का कौन सा एट्रीब्यूट है? H रेफरेंस है। उसमें आपने क्या देना है, उसकी लिंक का जो भी एड्रेस है वो आपने डबल कोट्स में दे देना है। कंप्यूटर हार्डवेयर आपका एज इट इज शो होगा ब्लू कलर में, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट। तो यहाँ पे एंकर टैग मैंने क्या किया? क्लोज किया। आई होप कि आपको इसका समझ में आ गया होगा। ये क्या था हमारा? आउटसाइड, मतलब हम उस वेब पेज से छोड़कर दूसरे वेब पेज पे जा रहे थे। अब हम करने लगे इनसाइड वेब पेज कैसे होगा। इनसाइड वेब पेज, चलो मैं इसी पे ही शो करके बता देती हूँ आपको। यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं एक और पैराग्राफ ले लेती हूँ, ठीक है जी। पैराग्राफ मैंने ले लिया, उसमें क्या करती हूँ मैं, लिस्ट आइटम, जैसे आपने अनऑर्डर लिस्ट की हुई थी ना, अनऑर्डर लिस्ट ले लेती हूँ। अनऑर्डर पैराग्राफ बंद भी कर देती हूँ एक बार, फिर अब भूल ना जाओ। पैराग्राफ के इंटरनल मैं क्या कर रही हूँ, अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे स्टार्ट किया अनऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट मैंने क्लोज भी कर लिया है। तो बीच में क्या लेते थे हम, लिस्ट आइटम्स ना, तो मैंने क्या किया यहाँ पे लिस्ट आइटम, देन लिस्ट आइटम मैंने क्लोज कर दिया। इस तरह से आप करते जाओगे।
जो भी आपको अनऑर्डर लिस्ट में एलिमेंट्स डालने हैं। ये आपको आता है अच्छे से, लास्ट टाइम हमने किया था, ठीक है। पहले आप उसको ध्यान में प्रैक्टिस कर लीजिए, देन आपको ये बहुत ईजी लगेगा। मैं क्योंकि फटाफट कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सब कुछ कर लिया है। तो यहाँ पे क्या लिस्ट आइटम में मैं क्या कहती हूँ कि मेरे लिंक शो हों, ठीक है। जैसे मैं किसी लिंक पे क्लिक करूँ तो मुझे वो वाला सेक्शन खुल जाए, दूसरे लिंक पे क्लिक करूँ तो वो वाला सेक्शन खुल जाए। तो मैं लिस्ट आइटम के बीच में क्या देती हूँ, एंकर टैग देती हूँ। मतलब टैग इनसाइड टैग आप दे सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो टैग इनसाइड आप दे ही नहीं सकते। यहाँ पे एंकर टैग मैंने क्लोज किया, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करूँगी, मैं अपना एंकर टैग का एट्रीब्यूट डालूंगी। क्या है एट्रीब्यूट मेरा, आपको पता लग ही गया। अब एच रेफरेंस, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। तो डबल कोट्स में मैं क्या देती हूँ, जहाँ पे मुझे जाना है, ऐसे ही करती हूँ। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इनसाइड ही वेब पेज रहूँ, मैं कोई लिंक बाहर का ना दूँ। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का लिंक दिया था, तो इनसाइड इसी की चाहती हूँ कि लिंक आपका शो हो। तो यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ, क्या हो, मेरा सपोज बर्ड्स है, तो मैं इंटरनल सेक्शन के लिए क्या यूज़ करती हूँ, हैश सिंबल यूज़ करती हूँ। इसका पर्पस भी बता दूंगी। ये बताता है कि इनसाइड आपने वेब पेज जाना है, कहीं बाहर नहीं आपने इसको सर्च करना। तो बर्ड्स है सपोज, ठीक है। तो ये तो लिंकिंग के लिए हो गया। आपको शो क्या हो, ब्लू कलर में क्या लिखा हुआ है, सपोज बर्ड्स सेक्शन पे जाना है मुझे, बर्ड्स सेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद दूसरे के लिए मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट। दूसरे के लिए मुझे क्या चाहिए, सपोज एनिमल सेक्शन चाहिए, यहाँ पे लिख देती हूँ एनिमल्स, ठीक है जी। यहाँ पे क्या एनिमल सेक्शन मेरे पास लिखा हुआ है, एनिमल सेक्शन। ये मैं डिलीट कर दे, दो ही लिस्ट आइटम लिखते हैं एक बार। अब क्या है, मेरा अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे, ठीक है, क्लोज हो गया। तो आप इसको पैराग्राफ को यहाँ पे लेना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद मुझे कहीं पे क्या करना है, मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ है दिस इज़ अ बर्ड सेक्शन टाइप, कुछ भी पैराग्राफ में लिखा हुआ है। कोई दूसरा पैराग्राफ ले लो इसके लिए। तो यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लिया मैंने, ठीक है जी। उसमें मैं क्या लिख देती हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ है कि दिस इज़ बर्ड सेक्शन लाइक दिस, है ना। तो इस पैराग्राफ के अंदर मैं क्या करती हूँ, एक एंकर टैग लेती हूँ। एंकर टैग को मैं क्या करूँगी, क्लोज भी करूँगी। अब यहाँ पे एच रेफरेंस आप यूज़ करते हैं लिंकिंग के लिए। अब इसका एक और एट्रीब्यूट है, वो आप यूज़ करोगे नेम। नेम क्या है हमारा, कौन सा है, बर्ड्स। इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, ये जो हैश है ना और ये नेम है, ये आपस में लिंक कर लेंगे। मीन्स बर्ड्स को सर्च करेंगे, कहाँ पे बर्ड्स है, हैश और नेम देखेंगे और बर्ड्स के रेलेवेंट सर्च करेंगे। जहाँ पे उसको बर्ड्स मिल गया तो वो आपका पॉइंटर कहाँ पे ले जाएगा, इस बर्ड्स के पास ले जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी बर्ड्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डाल दो, जैसे मैं डाल दूँ दिस इज बर्ड सेक्शन, ठीक है, या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एनीथिंग अबाउट बर्ड्स यू वांट टू एंटर यू कैन डू इट, ठीक है जी। इस तरह से आप बर्ड्स की इंफॉर्मेशन डाल दोगे। उसके बाद क्या है, सपोज एनिमल्स के लिए मुझे चाहिए, तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेती हूँ। नीचे आप क्या करोगे, एनिमल्स के लिए पेस्ट कर दोगे। यहाँ पे क्या किया मैंने, एनिमल्स के लिए पेस्ट किया, दिस इज एनिमल्स सेक्शन, ठीक है जी। अब इसको एक बार सेव करते हैं, सेव करके इसको ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ, इसको क्लोज कर दो ब्राउज़र। देखो ये तो कंप्यूटर हार्डवेयर आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे क्या बर्ड सेक्शन, यहाँ पे क्या एनिमल सेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ इकट्ठा ही लिखा है, आ गया दिस इज बर्ड सेक्शन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज एनिमल सेक्शन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहीं पे ही है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि नीचे कहीं और पेजेस, मतलब 2-3 पेजेस छोड़ कर हो या एक पेज छोड़ कर हो, ये लिखा हुआ है, तभी हमें पता चलेगा ना कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, ब्रेक लाइन, आपको याद ही होगा कि हम यूज़ करते थे ब्रेक। तो ब्रेक आप दे सकते हो आफ्टर दिस सेक्शन। मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ है, ब्रेक टैग को क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट BR डालो टैग के अंदर,
तो मैंने क्या किया, ब्रेक पेस्ट करती जा रही हूँ, काफ़ी सारे ब्रेक 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 इस तरह से, ताकि नीचे चला जाए ये वाला। और इस सेक्शन के बाद में मैं ब्रेक डाल देती हूँ, काफ़ी सारी लाइंस छोड़कर ये सेक्शन हमें शो हो लाइक दिस। एक बार इसको करके देखें, सेव कर लेते हैं, इसको रीलोड करो पेज को। अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चलो और नीचे करना तो उसके लिए अब और ब्रेक टैग, मीन्स मैं ब्रेक टैग डाल रही हूँ। यहाँ पे हमारी इन बिटवीन कोई कोडिंग भी हो सकती है, तो इन बिटवीन हमारे काफ़ी सारे सेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ होगा, जस्ट ब्रेक टैग आपको समझाने के लिए डाल रही हूँ। इसको सेव किया, देन रीलोड किया, देखो अब यहाँ पे हैं हम। यहाँ पे क्या है, बर्ड सेक्शन, एनिमल सेक्शन, ये क्या हमारी लिस्ट थी ना। बर्ड सेक्शन क्या था, हमारा लिस्ट आइटम थी, लेकिन वो लिस्ट आइटम के अंदर हमने क्या लिया था, देखो एंकर टैग यूज़ किया था, ये रहा एच रेफरेंस, ये एंकर टैग हमने यूज़ किया था, और यहाँ पे हमने एंकर टैग को क्लोज किया था। बर्ड सेक्शन इस तरह से यहाँ पे एंकर टैग को स्टार्ट किया था और ये क्लोज किया था। ये वर्डिंग हमने एंकर टैग के बीच में लिखी थी। देन ये इसीलिए आपको कौन से कलर में दिखाई दे रही है, ब्लू कलर में दिखाई। अब इस पर आप क्लिक करो, ब्लू कलर पे है तो आप इसको क्लिक करोगे तो देखो बर्ड सेक्शन दिखाई देगा आपको। दिस इज़ बर्ड सेक्शन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कुछ भी आपका यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा हुआ हो सकता है, काफ़ी सारी वर्डिंग्स लिखी हो सकती हैं, तो आप उसी वेब पेज पे रहे। अगर मैं एनिमल सेक्शन पे क्लिक करती हूँ तो देखो एनिमल सेक्शन इसी पेज पे, इसलिए यहीं पे शो कर रहा है, तो ये एनिमल सेक्शन की तरफ मुझे ले जाता है। तो मीन्स जब भी आप क्लिक करते हो ना इस तरह से, आप और भी कोडिंग मीन्स उसी वेब पेज के अंदर ही आप रहते हो। आई होप कि आपको इसको समझ में आया होगा। ये जो हैश है ना और ये जो नेम है, ये आपस में मैच करते हैं, और साथ में किसको सर्च करते हैं, बर्ड्स को सर्च करते हैं। मीन्स इसके बाद बर्ड्स है तो यहाँ पे इसको बर्ड्स मिल गया। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ना बर्ड सेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली आपको कहाँ पे डाइवर्ट कर देता है, नेविगेट कर देता है। दिस इज़ बर्ड सेक्शन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इस एनिमल सेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप कहाँ पे जाओगे, दिस इज़ एनिमल सेक्शन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओवरव्यू कर रही हूँ कि हमने क्या किया। हमने लिंकिंग की वेब पेज की। लिंकिंग का मतलब क्या होता है कि हम नेविगेट करते हैं, मीन्स हमारे पास ब्लू कलर का कुछ हाइपर टेक्स्ट दिखाई दे, उस पर क्लिक किया तो हम उसी टेक्स्ट पे चले गए, उसी इंफॉर्मेशन पे चले गए, दैट इज़ नेविगेशन या लिंकिंग। तो आज दो वे से हमने की है। कौन से वे से किए हमने, एक तो हमने की है इंटरनल इनसाइड वेब पेज, एक की है हमने आउटसाइड वेब पेज। आउटसाइड वेब पेज ये हमने दो तरह से की है। इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, लिंकिंग के लिए एंकर टैग यूज़ करते हैं। कौन सा टैग यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंकर टैग। एंकर टैग का हम यूज़ करते हैं। तो कैसे लिखते हैं एंकर टैग को, ए से लिखते हैं। ए हमारा स्टार्टिंग है, क्लोजिंग हमारी इस तरह से होगी। किसी एंकर टैग को आप पैराग्राफ के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद एंकर टैग में आप क्या देते हो, इसका एट्रीब्यूट। इसका एट्रीब्यूट क्या है, एच रेफरेंस, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। इसमें क्या देते हो आप, लिंक देते हो कि जहाँ पे आपको जाना है, और इसके बीच में आप क्या दोगे, जो आपको दिखाई दे वहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ब्लू कलर में। तो इस एंकर टैग स्टार्टिंग और इस एंडिंग के बीच में आप लिखोगे अपने टैग, जो आपका ब्लू कलर में वहाँ पे दिखाई देगा और लिंकिंग करेगा। और हमने किया क्या है, सबसे पहले HTML स्टार्ट की, लास्ट में HTML क्लोज कर लिया। हेड सेक्शन स्टार्ट किया, फिर हेड सेक्शन क्लोज किया। टाइटल सेक्शन स्टार्ट किया, टैग मीन्स स्टार्ट किया, देन टाइटल टैग क्लोज किया। यहाँ पे हमारे टाइटल हमने दे दिया अपने वेब पेज का, लिंकिंग ऑफ वेब पेज। बॉडी में क्या करते थे, विजिबल पार्ट्स लेते थे, बॉडी का स्टार्ट किया टैग, यहाँ पे बॉडी का क्लोज भी किया हमने। बॉडी के अंदर क्या लेते हैं, पैराग्राफ। पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज किया। यहाँ पे जो अब मैं करने जा रही हूँ ये आउटसाइड वेब पेज होगा। प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक, ये मेरे को वहाँ पे दिखाई देगा, मीन्स इस लिंक पे मुझे क्लिक करना है कंप्यूटर हार्डवेयर वाले, मीन्स इसलिए मैंने लिख लिया। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये एंकर टैग की मैंने क्या की, स्टार्टिंग की, ये एंकर टैग की मैंने क्या की, क्लोजिंग की। इन बिटवीन क्या दिया मैंने, जो मेरा हाइपर टेक्स्ट वहाँ पे ब्लू कलर में दिखाई देगा, तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, कंप्यूटर हार्डवेयर लिया। तो यहाँ पे क्या लिया मैंने, जो लिंक मुझे
जाना है, जहाँ पे लिंकिंग करनी है, तो वो मैंने इस वेब पेज पे डाल दी। इसके बाद ये पैराग्राफ बन गई। ये आउटसाइड आपका क्या था, वेब पेज था। इसको सेव किया था, इसको एग्जीक्यूट किया था हमने, मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर वाले पे जब हम क्लिक करते हैं कहाँ पे जाते हैं, देखो लिंकिंग होकर हम उस लिंक पे चले जाते हैं जो भी हमने वहाँ पे दिया होगा कंप्यूटर हार्डवेयर। ये हमारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर हार्डवेयर शो हो जाएगी। आउटसाइड वेब पेज आप चले गए। इनसाइड वेब पेज में क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक नया पैराग्राफ लिया आपको समझाने के लिए, इस पैराग्राफ को यहाँ पे क्लोज किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, दो मतलब लिस्ट आइटम्स लिए, अनऑर्डर लिस्ट। आप सिंपल भी लिख सकते, जरूरी नहीं है कि आपने ये लिस्ट आइटम में लिखने हैं। मैंने जस्ट आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कि हाँ हमारे पास 2 सेक्शंस लिए हैं, तो मैंने लिस्ट आइटम ले ली, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट ली, और उसमें लिस्ट आइटम में क्या डाल दिया, एंकर टैग डाल दिया। यहाँ पे लिस्ट आइटम ली और यहाँ पे भी एक एंकर टैग डाल दिया। एंकर टैग की क्या की, यहाँ पे स्टार्टिंग की, यहाँ पे क्या की, एंडिंग की। एच रेफर क्या है, एच रेफरेंस इसका एट्रीब्यूट है, और मुझे लिंकिंग कहाँ पे करनी है, बर्ड्स पे करनी है। यहाँ पे मुझे लिंकिंग कहाँ पे करनी है, एनिमल्स पे करनी है। मीन्स ये हमारा लिंकिंग के लिए यूज़ हो रहा है। और जो ब्लू कलर में वहाँ पे रिप्रेजेंट होगा वो इस टैग के बीच में जो हम वर्ड्स देंगे, जैसे बर्ड सेक्शन दिया और एनिमल सेक्शन दिया यहाँ पे। मीन्स जब हम इस बर्ड सेक्शन पे क्लिक करें तो हम कहाँ पे चले जाएं, अपने जहाँ पे भी हमारे बर्ड्स के रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसी वेब पेज के अंदर। तो मेरी यहाँ पे बहुत सारा कोड था, काफ़ी सारी मैंने वर्डिंग और भी लिखी हुई है जो मैं अपने वेब पेज में यूज़ करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ एक लाइन ब्रेक करके शो कर रही हूँ कि काफ़ी दूर है, तो उसके लिए मैंने BR टैग काफ़ी सारे यूज़ कर लिए। ठीक है जी। तो मैंने नेक्स्ट बाद में क्या किया, अपना एक एंकर टैग लिया, एक पैराग्राफ को मैंने क्लोज नहीं प्रॉपर किया, यहाँ पे स्टार्ट कर लो एक बार पैराग्राफ, फिर यहाँ पे मैंने क्लोज किया। ठीक है जी। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे क्या किया मैंने, एक पैराग्राफ लिया, इस पैराग्राफ को क्लोज किया। यहाँ पे मैंने बर्ड के रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की हुई है, तो उस पैराग्राफ के अंदर मैंने 2 एंकर टैग ले लिए। ये रहा एक स्टार्टिंग वाला और एक ये एंडिंग वाला। ये स्टार्टिंग वाला एंकर टैग और ये एंडिंग वाला एंकर टैग। अब यहाँ पे मुझे लिंकिंग नहीं करनी, बल्कि जो लिंक किया हुआ मेरा टेक्स्ट है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मैं एच रेफर नहीं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे क्या यूज़ कर रही हूँ, नेम एट्रीब्यूट यूज़ कर रही हूँ। वो नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, जो ये हैश है वो नेम को ढूंढता है, नेम की लिंकिंग करता है। देन उसके रेलेवेंट जो भी हैश के बाद आपने दिया होगा वो इज इक्वल टू नेम एट्रीब्यूट में ढूंढता है। तो यहाँ पे एनिमल्स दिया तो ये एनिमल्स वाले सेक्शन को ढूंढेगा, यहाँ पे बर्ड्स दिया तो ये बर्ड्स वाले सेक्शन को ढूंढेगा। तो इन बिटवीन जो भी आप इसकी लाइंस दोगे, दिस इज बर्ड सेक्शन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपको वहाँ तक ले जाएगा। समझ में है? ये इनसाइड वेब पेज है। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं उसको क्या करूँगी, ओपन विद ब्राउज़र। ओपन विथ गूगल क्रोम मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है बर्ड सेक्शन और एनिमल सेक्शन। इस पर जब मैं क्लिक करूँगी तो मुझे कहाँ पे ले गया, बर्ड सेक्शन में ले गया। अगर एनिमल वाले पे क्लिक करती हूँ तो एनिमल वाला सेक्शन भी शो हो जाता है। इसी वेब पेज पे हो रहा है तो मतलब वहीं पे आपको दिखाई दे देगा। नेक्स्ट पेज पे होगा तो नीचे आपको ले जाएगा। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी करने का फ़ायदा नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हैंड्स में स्ट्रांग होता जाएगा।